सवाल करते हैं, क्योंकि हम भी तो टाइम आता है तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब कोई खड़ा है तो खड़ा। अरे खड़ा कैसे भाई, आप तो वोट करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि आपको अपने मदद था, विदेश पढ़ने के लिए मौका दिया। तो स्कॉलरशिप का महत्व आज भी यही है, वो स्कॉलरशिप खत्म। अब नई शिक्षा नीति सरकार कह रही है कि विश्वविद्यालय पैसा कमाने की मशीन बने। अब विश्वविद्यालय फीस बढ़ावे और पैसा जनरेट करे, और उसी पैसे से विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को, विश्वविद्यालय के कर्मचारी को और विश्वविद्यालय का बिल्डिंग मेंटेन किया जाएगा, और विश्वविद्यालय पैसा जनरेट करेगा। पहले यूजीसी उनको मतलब अनुदान, सरकार अनुदान देती थी, और तब वो पूरे सब्सिडी से वो कॉलेज स्कूल चलते थे, और हमारे आप जैसे लोग फ्री में पढ़ते थे। तो पढ़ के आप चाहे डीएम बनिए, चाहे आईएएस बनिए, चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर बनिए, चाहे मास्टर, चाहे वकील बन जाए। तो ये मौका कब, और आज ये नई शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार हमसे शिक्षा का अधिकार छीन रही। प्राइमरी स्कूल भी गांव का अब सरकार बेच रही है, बड़े बड़े एनजीओ के हाथ में हैंडओवर कर रही है। ये परिमल ग्रुप वाले ले लिए हैं, ये अंबानी जी के समधी। तो ये जो बात है, ये मैं कह रहा हूँ, श्रवण कुमार निराला बोल रहे हैं तो ये गोरखपुर मोहल्ले में लोग सुनेंगे, लेकिन जिसको हमने स्थापित किया है, अगर शायद वो सवाल खड़ा करता तो देश में ये बात जाती, तो सरकार के सामने मुश्किल खड़ा होता। ये जिन अधिकारों पे जो हमसे अधिकार छीने जाते, भाई वोट का अधिकार हमको मिल गया बराबर बराबर। संविधान हमें कहता है हर क्षेत्र में हमें भागीदारी मिलना चाहिए। संविधान कहता है कि हर क्षेत्र में हमें बराबर की सहभागिता मिलना चाहिए। तो वोट का अधिकार साहब मिल गया, एक एक वोट बराबर। हम लोग भाषण भी लंबा लंबा देते हैं कि बाबा साहब ने अधिकार दिया कि वोट, एक वोट राजा का और एक वोट रंग का, एक वोट रानी का, एक वोट मेहतानी का। लंबे टाइम से भाषण चल रहा, लेकिन हमने भी सवाल नहीं किया कि वोटवा के मामले में तो हम एक हो गए, हम बराबर हो गए। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत दूर खड़े हैं, जमीन के सवाल को ले लीजिए। किसी के पास आज भी, जब राजा को बाबा साहब मार दिए, हम भी भाषण करते हैं कि राजा को बाबा साहब ने कहा कि भाई लोग, बड़े लोग भाषण करते हैं तो बोलते हैं ना कि लोगों ने पूछा बाबा साहब क्यों मुस्कुरा रहे, तो बाबा साहब ने कहा कि हमने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया, अब राजा रानी के पेट से नहीं, मेरे बाप से पैदा होगा। ये पुराने भाषण है, लोग बोलते थे। तो जब राजा साहब को बाबा साहब ने मार दिया, तो अभी क्या है, राजा बड़रौना, राजा सोहरतगढ़, राजा बलरामपुर, राजा बांसी, राजा बरही, तो राजा सिसवा, फलाने स्टेट। तो जब राजा खत्म हो तो 1000 एकड़ उनके पास, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन, और कोई एक डिसमिल जमीन के लिए तरस रहा। मतलब हमारा जो दलित और पिछड़े गरीब समाज के लोग हैं, वो गांव में आज भी खाना खा के जब हाथ धुलने जाते हैं तो दूसरे की जमीन में पानी गिराते हैं, और हथवा धुलते हैं तभी वो गाली सुनते हैं कि हमारी जमीनिया में काहे पानी गिर गई। और जो जमींदार है वहां पे, अगर उसकी बेगारी नहीं करने गया तो वो आके डायलॉग देता है, अरे ये नहीं मेरे घर में मौका नहीं रहा, तो दिमाग खराब हुआ। हम देखा था नहीं तो ध्यान पकड़िया कौन उड़ जाले, हम देखा था नहीं तो गैया कहाँ जा, तो पनिया कहाँ गिरी, के करे रास्ते जाइए, यही तो डायलॉग है। और कहता ज्यादा तो दिमाग खराब हो गया, मतलब 2 कट्ठा बेचा तो जिंदगी बर्बाद कर दे। ये डायलॉग कहाँ से आया, उसको जमीन से आया। ये हिम्मत उसको कहाँ से आ रही, जमीन से आ रही। तो जो हमारे नेता हैं, जिनको हमने स्थापित किया है, ये बात श्रवण कुमार निराला बोल रहे हैं, तो ये बात जितनी दूर जानी चाहिए नहीं जा पाती है। लेकिन जिनको हमने स्थापित किया, जिनको हमने वोट दिया, जिनको हमने अपने नेता खड़ा किया, उनसे हम सवाल ही नहीं करते। उनसे हम पूछते नहीं कि आपने इसके संदर्भ में कितनी बार आवाज उठाया, आप हमको अपने इसका जवाब दीजिए। भाई हर क्षेत्र में निजीकरण लगातार अभियान चली रहा, आरक्षण का सारे मसले खत्म ही हो रहे हैं। तो ये जो हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे नेता जब बोलेंगे कैसे, जब हम ही नहीं सवाल करते, क्योंकि हम भी तो टाइम आता है तो बोलते हैं कि चलो ठीक है, अब कोई खड़ा है तो खड़ा। अरे खड़ा कैसे भाई, आप वोट करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा कि आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना, आप तो अंधभक्त बन गए। बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर लोग तो अंधभक्त बन गए। तो राजनीति को, दलित राजनीति सही दिशा में इसीलिए नहीं जा पा रही है कि जो वोट देता है, जिसको ताकत मिली है, वो खुद अंधभक्त बन के खड़ा हो कि नहीं, हमने 40 साल पहले तय कर लिया है कि फलाने वोट देंगे। 80% लोगों को नहीं पता होता है, विभिन्न पार्टियों से जो कैंडिडेट आते हैं, 80% लोग ऐसे हैं, वोट डाल के आते हैं। उनसे पूछिए कि कैंडिडेट आपने किसको वोट दिया,
तो कई बार हम साइकिलिया कोट डाल के आता है, अरे हथिया कोट डाल के आता है, अरे चुड़वा कोट डाल के आता है, पंजवा कोट डाल, उनको लेकिन ये नहीं पता कोटवा किसको दी है, उनका कैंडिडेटवा कौन है। 80% लोग ऐसे, 20% 15-20% लोग ही ऐसे हैं जो विवेक से वोट कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, कैसा, जिसके बारे में पूरा जानते हैं। तो मेरी बात लंबी हो जाएगी, मुद्दों की बात होनी चाहिए। राजनेताओं पे भी हम मुद्दों को उठाने का दबाव बनाना। मुद्दे अगर नहीं उठाते हैं तो हमें उनके सामने सवाल खड़ा होगा और पब्लिकली बात करना होगा कि इस मुद्दे पे आपने क्या किया, वो सब इस सवाल का जवाब। तो इन्हीं सब बातों के साथ बातें बहुत लंबी होती जाएगी। विद्वान लोग हैं यहाँ पे बैठे और गर्मी की भीषण पड़ रही है, इसलिए मैं माफी ज्यादा हो गया हो तो मैं माफी मांगता हूँ और आगे फिर कभी सब्सक्राइब कीजिए अपने अम्बेडकर से मोर्चा ऑफिशियल चैनल को।